नमस्कार, स्वागत है सुबह सवेरे हमारे सभी दर्शकों का कल आज और कल में। मैं हूं ज्योति विनय कपूर और हमारे खास मेहमान भी आज स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, देश के जाने माने आचार्य नवीन मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत नवीन जी। सुखी रहे, खुश। तो जानेंगे नवीन जी से आज के विषय के बारे में, लेकिन कुछ खास अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, थोड़ी ही देर में आपके लिए होगा एग्जामिनेशन टिप। स्टूडेंट्स खासकर तैयार रहिए, कागज कलम उठाकर बताएंगे आपको क्या कुछ खास करना है आपने अपने एग्जाम देने से पहले। आपको बताएंगे एग्जामिनेशन टिप आज का और कल का, और साथ ही आपको बताएंगे रक्षा कवच, एक ऐसा रक्षा कवच जिसे आप घर से निकलते वक्त करेंगे और निश्चित ही जिस कार्य के लिए आप बाहर जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी और साथ ही सुरक्षित भी घर वापस लौटेंगे। साथ ही आपके लिए होगा 11 शह 11 उपाय, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आप अपने आप को कैसे नियंत्रित रख सकते हैं, कैसे अपने ऊपर काबू रखकर अपनी बुरी आदतों से मुक्ति पा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आप संकल्प लेते हैं लेकिन उस संकल्प को आप पूरा नहीं कर पाते, खासकर अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। तो उस संकल्प को आप कैसे पूरा करेंगे, आपकी संकल्प शक्ति कैसे बढ़ेगी, यह आज हम आपको बताएंगे 11 शह 11 उपाय में। इतना ही नहीं, होगा आपके लिए भाग्य कुंजी भी। भाग्य कुंजी में आपको बताएंगे कि अगर किसी के मोहवश आप अपना काम बिगाड़ रहे हैं, यानी कि किसी की बातों में आप इतने आने लग गए हैं, किसी की बातों को जरूरत से ज्यादा सुनने लग गए हैं और उसके चक्कर में आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरों की बातों में आकर अपने काम को आप बिगाड़ते जा रहे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। बताएंगे आपको एक चमत्कार या चूक उपाय आज की भाग्य कुंजी में। अब आप सोच रहे होंगे बहुत सारी बातें हमने आपको बताई, लेकिन आज का खास विषय क्या है, तो चलिए जान लेते हैं आचार्य जी से कि आखिरकार आज का खास विषय क्या है। जी, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में पुराने समय से रात्रि का उपयोग साधना के लिए और ध्यान के लिए होता रहा है। 10 महाविद्याओं में भी आप रात्रि का प्रयोग करते हैं कि रात्रि में आप किस प्रकार ध्यान करें, किस देवी देवता का ध्यान करें कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें, आप जीवन में तरक्की करते रहें, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर तरह से आपको फायदा होता रहे, तरक्की होती रहे। आज के एपिसोड में हम आपके लिए यही लेकर आए हैं कि आप अपनी राशि के अनुसार कौन से देवी या देवता का ध्यान करें रात्रि के एक खास पहर में, जिसको ध्यान करने से आपके मन में शांति स्थापित हो, आपके घर में बरकत हो, आपको तरक्की की प्राप्ति होती रहे। ये जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे प्रोग्राम से, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार जो देवी या देवता हैं उसे आप जरूर नोट करें और रात्रि का वो समय जरूर नोट करें जिस समय आपको उनका ध्यान करना है और उनके ध्यान से आपको पूरा लाभ लेना है आने वाले समय में। जी हाँ, 4 पहर बताए गए हैं, उन 4 पहर में से रात्रि पहर की आज हम बात करेंगे और जानेंगे राशि के अनुसार वो कौन से देवी देवता हैं जिनकी आराधना करना हमारे लिए लाभकारी होगा, पुण्य कारक होगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले सभी लोग जो हैं, आप ध्यान से सुने कि आपके लिए आज धन लाभ का योग है। धन लाभ भी ऐसा जो कि अचानक आपके साथ हो, संपत्ति के विवाद खत्म हो जाएंगे, ऐसा योग बना हुआ है। शुभ रंग है सुनहरा और भाग्य बल 65% से साथ दे रहा है। आपका दिन अच्छा है, आनंदित करके जाएगा आपको, बिल्कुल तैयार रहें आप। और आप मेष राशि के जितने भी जातक हैं, ये ध्यान से सुने कि आपकी राशि के जो स्वामीपति हैं वो मंगल हैं और मंगल के अधिपति जो देव हैं वो हनुमान जी हैं। तो आपको रात्रि का प्रयोग करना है हनुमान जी के साधना के लिए। इसे आप टीवी की स्क्रीन से नोट करें कि हनुमान जी का स्मरण करें, उनका ध्यान करें रात्रि के समय। और पहर का जहां तक सवाल है, उसे पहले प्रथम पहर में ही आप ध्यान करें। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, चाहें तो बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं, उससे अत्यधिक लाभ की प्राप्ति आपको होगी। प्रथम पहर का आपने जिक्र किया मेष राशि वालों के लिए, ये प्रथम पहर कौन सा होता है ये जानना चाहेंगे। जी, रात्रि सूर्यास्त के बाद आप मान के चलें कि 2-2.5 घंटे का अप्रोक्सीमेट समय आप ले लें, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएं, तो आप वो प्रथम पहर माने तकरीबन 9-9:30 बजे तक। उसके बाद का जो 2-2.5-3 घंटे का पहर है वो द्वितीय पहर माने। उसके बाद 2-2.5 घंटे का पहर है वो तृतीय पहर है। और चतुर्थ पहर जो ब्रह्म मुहूर्त जिसमें आता है वो रात्रि का आखिरी पहर है, जब अगला सूर्योदय होने वाला होता है। तो इस प्रकार से रात्रि को सूर्यास्त से अगले सूर्यास्त तक 4 भागों में आप बांट लें और देखें कि किस प्रकार से कौन से पहर में आपके लिए आपके देवी देवता का ध्यान आपको करना है और कौन से पहर का इस्तेमाल करना है आपको।
जी हाँ, तो लगातार आपको राशि के अनुसार बताएंगे कौन से पहर में पूजन करना, आराधना करना और किस देवी देवता की आराधना करना आपके लिए लाभकारी होगा। ध्यान से जानिएगा। लेकिन अगर कुछ सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, ज्योतिष के माध्यम से चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान और साथ ही करना चाहते हैं पंडित जी से बात, तो कीजिए हमें फोन। हमारा नंबर है 0114278883, 0114278836, 0114278837। तो खुलेगा आपके लिए थोड़ी ही देर में। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भाग्य कुंजी में हम क्या कुछ लेकर आए हैं आपके लिए खास। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, कागज कलम उठाइए और नोट कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने परीक्षा में सफलता प्राप्त करना, आप चाहते हैं कि मन चाहे आपको मार्क्स मिले, लेकिन मेहनत करना आपने नहीं भूलना है। मेहनत करते रहिए। लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि हम मेहनत करते हैं, बावजूद इसके हमें फल की प्राप्ति नहीं होती, या हमने जितनी पढ़ाई करी उतने हमारे नंबर नहीं आए, हमें सफलता नहीं मिली। तो ये जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो खासकर आपकी इसी समस्या, आपकी इसी कंप्लेन को दूर करेगा, इसी परेशानी को खत्म करेगा और आपको मिलेंगे आपकी मेहनत के अनुसार मन चाहे मार्क्स, और साथ ही आपकी परीक्षा भी जाएगी बहुत ही अच्छी। तो नोट कीजिए आज का और कल का एग्जामिनेशन टिप। आज मंगलवार है और आप एग्जाम देने के लिए, प्रतियोगिता के लिए जा रहे हैं। अब पूर्णतः तैयारी कर चुके हैं, लेकिन चाहते हैं कि फिर भी आपका अटेम्प्ट अच्छा हो। कई बार ऐसा होता है, तैयारी बहुत अच्छी होती है, मेहनत बहुत अच्छी की होती है, लेकिन अटेम्प्ट अच्छा नहीं होता और रिवॉर्ड्स प्रॉपर नहीं होते। कई बार ऐसा देखते हैं कि आप अटेम्प्ट पूरा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी किसी न किसी वजह से रिवॉर्ड प्रॉपरली नहीं आता एग्जाम में। तो मंगलवार का दिन है आज। नोट करें कि एग्जामिनेशन टिप क्या है, क्या करें एग्जामिनेशन में जाने से पहले। आज गुड़ का और केसर का कॉम्बिनेशन बनाएं, उसका सेवन करके आप घर से चलें, और घर से जब चलें, शुरुआत करें तो दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहले कुछ कदम अपने चल के जाएं, उसके उपरांत आप अपने एग्जाम को देने चले जाएं। विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होगी अगर आपने खूब मेहनत की है। इस एग्जामिनेशन टिप का प्रयोग करें, लाभ आपको पूर्णतः महसूस हो जाएगा। और ठीक इसी तरह देख लेते हैं कि कल बुधवार के दिन अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कौन सा टिप ऐसा यूज करके जाएं कि आपको एग्जामिनेशन में पूरे रिजल्ट अच्छे मिलते रहे, रिवॉर्ड्स मिलते रहे। तो तुलसी और मिश्री, ये दो चीजें ध्यान से सुने। तुलसी और मिश्री, इन दो चीजों का सेवन करके घर से निकलें, और जब घर से चलें तो मां सरस्वती का ध्यान कर लें। आपको विशेष तौर पर आपके एग्जाम में सफलता मिलती रहेगी। तो किस तरह से आपको आपके एग्जाम में सफलता मिलेगी ये तो हमने आपको बताया, लेकिन थोड़ी ही देर में आपको रक्षा कवच भी बताएंगे। लेकिन अभी देखिए वृषभ राशि। जी, वृषभ राशि के आप सभी लोग ध्यान से सुने कि ऑफिस में मान सम्मान बढ़ेगा आपका, और शुभ आपके लिए सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आज के दिन मेहनत थोड़ी ज्यादा हो रही है। शुभ रंग है आपका लाल, और भाग्य बल आपका 77% से साथ दे रहा है। आपका भाग्य साथ देगा। कर्म थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा आज के दिन, तैयार रहें आप। जी हाँ, तो तैयार रहिए वृषभ राशि वाले। लेकिन इनके लिए कौन से पहर में पूजा करना है शुभ, कौन से देवी देवता इनसे जल्दी मान जाएंगे और इनको देंगे अपना आशीर्वाद। जी पंडित जी। जी, आपकी वृषभ राशि है तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी ग्रह होने की वजह से माता लक्ष्मी जो है ये आपकी राशि के अनुसार आपकी अधिष्ठात्री देवी बनती हैं। रात्रि के समय मां गज लक्ष्मी, यानी कि माता रानी का ऐसा रूप जहां पे जो गज हैं, जो हाथी हैं, वो माता लक्ष्मी के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। फूल बरसा, ऐसी माता लक्ष्मी का ध्यान करें आप। विशेष तौर पर आपके लिए लाभान्वित होगा, फायदा करेगा। ये चौथे पहर में रात्रि के इसका प्रयोग करें आप, लाभ मिलता रहेगा, तरक्की को आप प्राप्त करते रहेंगे, पूर्णतः पुण्य की प्राप्ति आपको होती रहेगी।
और अगली राशि है मिथुन राशि। चलिए देखते हैं इनका राशिफल, जानते हैं कितना भाग्य आज इनका साथ दे रहा है और वो कौन से देवी देवता हैं जिनकी कृपा इन्हें हासिल होगी, वो भी जल्दी। मिथुन राशि, आपकी मिथुन राशि है तो आप अपनी राशि के अनुसार ध्यान से सुने कि धन प्राप्ति का योग बना हुआ है और महत्वपूर्ण कार्य करेंगे आप, ऐसा योग बना है और उसे करना भी चाहिए। आपके लिए दिन बहुत शुभ है और शुभ रंग हल्का हरा है। भाग्य बल 41% से साथ दे रहा है, तो हल्के हरे रंग का इस्तेमाल करें ताकि भाग्य को बल मिला रहे। और ठीक आपकी राशि के लिए देख लेते हैं कि कौन से ऐसे देवी या देवता हैं और कौन सा पहर है जिसका प्रयोग आपको करना है रात्रि के समय, ताकि आपकी साधना अच्छी हो और आने वाले समय में खूब तरक्की को आप प्राप्त करते रहें। देखें ये टीवी की स्क्रीन से मिथुन राशि, मां दुर्गा का सिमरन करें, उनका स्मरण करें, ध्यान करें। दूसरे पहर में रात्रि के सूक्त का पाठ करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार के जो मंत्र हैं रात्रि सूक्त में दिए हुए, ऐसे माता रानी का ध्यान करते हुए इस रात्रि सूक्त का दूसरे पहर में आप ध्यान करेंगे तो विशेष लाभ की प्राप्ति आपकी राशि के अनुसार मिथुन राशि वालों को होती रहेगी। कॉलर्स भी अपने सवालों के साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। नासिक से कॉलर है हमारे साथ, कविता जी, स्वागत है आपका, पूछिए। हाँ नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान भव। हाँ पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1988 और टाइम है रात के 12 और 12:30 के बीच में रात में, और जन्म स्थान है जींद हरियाणा। जी सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे 2 सवाल हैं, उसकी शादी कब होगी और वो अपना घर कब तक ले पाएगी? जी 2 प्रश्न आपने पूछे। जब आप प्रश्न पूछ रही थी तो मेरे हृदय में यही प्रश्न उठ रहे थे कि इनके विवाह के लिए इनके अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है। जब अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं तो विवाह में विलंब होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से इन्हें करियर सेट करने दें और अब विवाह अपने आप ही अभी ये फरवरी के महीने के बाद यानी कि अगले साल आप इनका विवाह कर पाएंगी। और जहां तक मकान का सवाल है, मकान बनाने वाले घर में कुंडली में केतु विराजमान है, ये भी तड़प पैदा करते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के। तो इनसे कहें कि भगवान श्री गणेश की आराधना करते रहें और श्वान यानी कि कुत्ते की सेवा अगर करेंगी तो इनको मकान बनाने में आसानी होगी और ये अच्छी तरह से अपने मकान का सुख ले पाएंगी। विवाह में विलंब है, अगले साल फरवरी के बाद योग बन रहा है। आप योग इनसे कहें कि शनिवार को तेल का और काले कपड़े का दान करती रहें, लाभ मिलेगा इनको। और चलिए जान लेते हैं आज का रक्षा कवच। आज का रक्षा कवच, आप जब घर से चलें तो इस तरह से चलें कि आपके साथ सफलता पूरा दिन बनी रहे और शाम को बिल्कुल सुरक्षित अपने घर आप लौट कर आ जाएं। क्या करके जाएं आप, इस रक्षा कवच को ध्यान से सुने और नोट कर लें कि घर से जब चलें तो आप गुड़ और सफेद तिल का प्रयोग करें। इसे आप टीवी की स्क्रीन से देख रहे हैं। जेब में हरी 6 इलायची आप देख लें, रख लें और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व दिशा में कदम बढ़ाते हुए आगे अग्रसर हो जाएं। मैं फिर बोल रहा हूं, गुड़ और सफेद तिल का प्रयोग करें। 6 हरी इलायची अपनी जेब में रख लें, दक्षिण पूर्व दिशा में आप अग्रसर हो जाएं और आप देखेंगे कि पूरा दिन सफलता आपके साथ रही। शाम को सुरक्षित घर लौटेंगे आप। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, जल्द हाजिर हो रहे हैं। आपको बताएंगे आज के विजेता का नाम, आज का सवाल, साथ ही होगा आपके लिए 11 शहर 11 उपाय और बताएंगे भाग्य कुंजी में भी क्या खास और चमत्कारी उपाय है आपके लिए। वन टू वन मतलब आमने सामने फटाफट, जैसे इसमें है ना 1 to 1 मतलब सिर्फ एयरटेल और मैं बस सिंपल नंबर 1 to 1 प्रेस किया, आगे स्टार और बाद में हैश। नया बिल प्लान, ऑनलाइन पेमेंट, रिचार्ज, बैलेंस इंक्वायरी, फलाना ढिमकाना सब एक ही नंबर पे। और अपना कोई क्लोज फ्रेंड होगा वो भी तो अपने से 1 to 1 बात करेगा। पावर में गो, स्पेस में गो,
चलने में गुण।